नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेबीएन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज है 11 दिसंबर 2025 की राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे सबसे पहले कृषि नवाचार मॉडल जिला 2025 में राजस्थान से किस जिले को चुना गया है, इसके बारे में चर्चा करेंगे इस क्लास में। साथ ही पढ़ेंगे अपन ग्रामीण सड़क सुधार मिशन, इसकी हुई है राजस्थान में शुरुआत, क्या है मुख्य लक्ष्य, क्या है इसकी योजना और कब तक ये इसका मिशन की शुरुआत करी जाएगी, कब तक इसका स्टार्ट किया जाएगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही पढ़ेंगे आपके ग्रीन डेजर्ट मिशन राजस्थान में हुआ लागू, थार में भी अब हरियाली बढ़ाने का राजस्थान सरकार का एक बड़ा लक्ष्य सरकार ने बनाया है। संपूर्ण चर्चा करेंगे और इसके अलावा कुछ और नए क्वेश्चन, इसके साथ ही राजस्थान जीके व जीएस का एग्जाम स्पेशल, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रीड लेवल 2 और लेवल फर्स्ट के लिए एग्जाम स्पेशल, इस क्लास को मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो तैयार हो जाइए साथियों, इस क्लास के लिए सभी जुड़ जाइए और जय सवालिया सेठ की बोलते हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करते हुए उनको भी जोड़िए। चले, जो कल पहले पढ़ा था उसका एक बार सुपरफास्ट तरीके से रिवीजन करेंगे। आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है जो कल पढ़ा था। क्वेश्चन आपका है, हाल ही में लागू किए गए राजस्थान मृत शरीर का सम्मान अधिनियम 2023 के अनुसार यदि परिवार मृत शरीर लेने से इनकार करता है तो या विरोध में उपयोग करता है तो अधिकतम क्या सजा दी जा सकती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 1 वर्ष तक कारावास या अर्थदंड। तो यहाँ पर आप 2025 कर लीजिएगा क्योंकि अभी ये हाल ही में संशोधन कर लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कल का पढ़ा था अपन ने, विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR 2026 में आपके तहत मतदाता सूची का 100% आपके डिजिटाइजेशन करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। तो अपना जवाब आएगा राजस्थान राज्य बन चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको सभी एग्जामों में अब देखने को मिलने वाला है। SIR अभी बहुत ही चर्चा का विषय रहा देश में, भारत भर में। चलिए तीसरा क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय जलमार्ग 48 जवाई लूनी रन ऑफ कच्छ नदी प्रणाली के अंतर्गत राजस्थान के किस स्थान पर इनलैंड पोर्ट प्रस्तावित हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा आपके जालोर जिले में प्रस्तावित हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं आज का। चौथा क्वेश्चन आपका है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा पश्चिमी राजस्थान की नदियों में प्रदूषण निगरानी हेतु गठित हाई लेवल इकोसिस्टम ओवरसाइट कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया है आपके। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका जस्टिस रिटायर्ड संगीत लोढ़ा को इसका आपके अध्यक्ष बना दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। चलिए अगला पांचवा क्वेश्चन कल पढ़ा था अपन ने, BSF हीरक जयंती समारोह में मरणोपरांत आपके वीरता पदक पाने वाले शहीद हेड कांस्टेबल सांवला राम विश्नोई का संबंध किस जिले से है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बाड़मेर से संबंधित है। और छठा क्वेश्चन अपन ने पढ़ा था, नॉन रेजिडेंट राजस्थान पॉलिसी 2025 के अंतर्गत किए गए नए निकाय की स्थापना किसमें की जाएगी आपके। तो NRR इन्वेस्टमेंट फेस्टिलेशन सेल में इसकी स्थापना निकाय की जाएगी। और सातवां क्वेश्चन पढ़ा था अपन ने, इंडिया टूरिज्म डेटा कंपेडियम 2025 के अनुसार देशी व विदेशी पर्यटकों के आगमन में राजस्थान का स्थान कौन सा है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 5वां स्थान हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। तो चलिए इस प्रकार अपन ने जो कल 7 क्वेश्चन पढ़े थे उनका सुपरफास्ट तरीके से रिवीजन कर लिया है। और इसके अलावा मैं आपको आज का क्वेश्चन शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से जो कोई भी JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़ा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो अपडेट सबसे पहले आपको मोबाइल पर मिल सके। चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है आज का पहला क्वेश्चन अपना है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य इन चार ऑप्शन में से क्या है, आपको बताना है। जो हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क का संशोधन विधेयक 2025 पारित हुआ है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इन चारों ऑप्शन में से बताना है। तो इसका मुख्य उद्देश्य आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सी जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क बढ़ाना। ये केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो संशोधन विधेयक हुआ है 2025 में, उसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा कि जो तंबाकू उत्पादों पर है उत्पादन शुल्क उनको बढ़ाना। चलिए इसके जो चारों ऑप्शन है उसका अपन 360 डिग्री से अपन क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। चलिए पहला ऑप्शन है आपका है पेट्रोल पर कर को कम करना। इसके बारे में अगर अपन चर्चा करें, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इसके बारे में देखें पहले ऑप्शन के बारे में, तो आपके पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार आपके GST के भीतर इस पर टैक्स नहीं लगाती है। साथ ही उत्पाद शुल्क संशोधन का पेट्रोल से कोई संबंध नहीं होता है। इसके अलावा डिजिटल भुगतान पर प्रोत्साहन के बारे में देखें तो ये आपके फाइनेंशियल बिल में शामिल होता है, एक्साइज अमेंडमेंट बिल में ये शामिल नहीं होता है। साथ ही NPCI व RBI की नीतियों से संबंधित ये क्षेत्र होता है डिजिटल भुगतान। चलिए अगला अपना जो सही ऑप्शन है वह है तंबाकू उत्पादों पर उत्पादन शुल्क बढ़ाना। तो ये आपके WHO के अनुसार भारत के लिए तंबाकू टैक्स बढ़ाना आवश्यक कदम है। साथ ही बढ़ी हुई एक्साइज ड्यूटी से राजस्व व स्वास्थ्य दोनों क्षेत्रों का
लाभ हो जाएगा। चलिए, इसके अलावा है आपका आयात शुल्क समाप्त करना। तो ये आपका आयात शुल्क CBIC के सीमा शुल्क कस्टम्स कानून के तहत आता है। इसका एक्साइज मॉडिफिकेशन से सीधा संबंध नहीं होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके, केंद्र सरकार के वाटर शेड यात्रा कार्यक्रम में राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है। आपको बताना है कि जो केंद्र सरकार का आपका वाटर शेड यात्रा कार्यक्रम है उसमें राजस्थान का देश भर में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका फलोदी जिला जो है, डी ऑप्शन है आपका पूरे राजस्थान में प्रथम स्थान पर रहा है। चलिए सभी ऑप्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और अच्छे अपन इसकी 360 डिग्री से इसका एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले अपना ऑप्शन है जैसलमेर। इसके बारे में अगर मैं आपको एग्जाम इंपॉर्टेंट 2 फैक्ट बताऊं तो देश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा कहलाता है, अपना राजस्थान में जैसलमेर जिला कहलाता है। साथ ही इंडस वाटर शेड तकनीक पर कई पायलट प्रोजेक्ट कहाँ पर चल रहे हैं, जैसलमेर में संचालित है। चलिए झालावाड़ के बारे में पढ़ते हैं। तो अपन चंबल बेसिन का ये मुख्य भाग कहलाता है। जल संरक्षण प्रोजेक्ट यहाँ पर तेजी से चलाए जा रहे हैं। साथ ही राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा पाने वाला जिला कोई में शामिल कौन है, तो अपना झालावाड़ जिला कहलाता है। चलिए अगला अपने सी ऑप्शन है प्रतापगढ़। इसके बारे में पढ़े तो आदिवासी क्षेत्र में वर्षा जल आधारित खेती की यहाँ पर प्रमुखता से होती है। साथ ही जल संरक्षण वन ग्राम योजना सबसे पहले यहाँ लागू हुई थी। और इसके अलावा लास्ट ऑप्शन फलोदी है। तो यह खारी पानी के पुनर्भरण मॉडल की यह राजस्थान में प्रसिद्ध है। साथ ही जल प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी के कारण केंद्र द्वारा लगातार यहाँ पर सराहना करी जाती है। चलिए तीसरा ऑप्शन के बारे में चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके सामने आ चुका है। राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किए गए मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क सुधार मिशन 2025 का मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या है। आपको बताना है कि जो राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किए गए मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क सुधार मिशन 2025 इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल, ग्रामीण सड़कों का क्या करना है, आधुनिकीकरण करना है और उनकी गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी में मेंटेन यानी सुधार करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा कि राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क सुधार मिशन 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा आपके, ग्रामीण सड़कों का आधुनिकीकरण करना, साथ ही गुणवत्ता में उसका सुधार करना है। चलिए सभी ऑप्शन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे अपन, 360 डिग्री से एनालिसिस करेंगे। पढ़ते हैं। सबसे पहले नई हाईवे परियोजना शुरू करना, इसके बारे में अगर चर्चा करें तो आपके हाईवे किसके अधीन आते हैं, तो NHAI यानी नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधीन आते हैं। साथ ही ये राज्य मिशन से संबंधित नहीं होते हैं, ये आपके ये राष्ट्रीय सड़क योजना के क्षेत्र कहलाते हैं। चलिए दूसरा अपन ने ग्रामीण सड़कों का आधुनिकीकरण, इसके बारे में चर्चा करें तो आपके PM यानी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना स्टेट रूरल रोड्स इंप्रूवमेंट मॉडल का ये सम्मिश्र रूप कहलाता है। साथ ही 2025 तक आपके 38,000 प्लस किलोमीटर इसका अपग्रेडेशन का लक्ष्य राजस्थान सरकार द्वारा या फिर केंद्र सरकार के द्वारा लक्ष्य इसमें निर्धारित किया जाता है। इसके अलावा शहरों में फ्लाईओवर का निर्माण, इसका अगर अपन 2 महत्वपूर्ण बात पढ़े तो अर्बन डेवलपमेंट विभाग के ये क्षेत्राधिकार के अधीन आता है। साथ ही ग्रामीण सड़क मिशन से असंबंधित होता है। इसके अलावा आपके राष्ट्रीय राजमार्गों का निजीकरण के बारे में पढ़े तो ये केंद्र सरकार के PPP मॉडल यानी प्राइवेट पार्टनर मॉडल प्रोडक्ट के मॉडल के अंतर्गत आता है। राज्य सड़क विभाग से कोई संबंधित नहीं होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, राजस्थान के किस जिले को वर्ष 2025 के लिए कृषि नवाचार मॉडल जिला घोषित किया गया। आपको बताना है कि राजस्थान के आपको कौन से जिले को वर्ष 2025 के लिए कृषि नवाचार मॉडल जिला घोषित किया गया है। आपको इनमें चारों ऑप्शन में से बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सीकर जिला को आपका क्या किया है, राजस्थान में 2025 के लिए कृषि नवाचार मॉडल जिला घोषित किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा ये सभी के लिए। चलिए सभी ऑप्शन के बारे में 2 महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। पहला आपका ऑप्शन है कोटा। तो कोटा बैराज और चंबल कमांड एरिया बड़ा कृषि उत्पाद राजस्थान में देता है। साथ ही बीज उत्पादन व ड्रिप सिंचाई मॉडल तेजी से यहाँ पर बढ़ रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो आपके जैविक खेती के मॉडल गांव यहाँ पर विकसित किए जा रहे हैं। साथ ही खाद्यान्न भंडारण क्षमता में तेजी से वृद्धि कहाँ पर होती है, तो चित्तौड़गढ़ जिले में देखी जा रही है। सीकर के बारे में पढ़े अपन तो सीकर मॉडल आपके पशुपालन प्लस आधुनिक खेती का यहाँ पर संयुक्त प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। साथ ही स्मार्ट एग्रो टेक यानी कि अपनाने वाला प्रमुख जिला कौन बना है, तो अपने सीकर जिला बना है। हनुमानगढ़ जिले के बारे में पढ़े अपन तो राजस्थान का प्रमुख सिंचाई आधारित कृषि क्षेत्र कौन सा जिला अपने सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है, तो हनुमानगढ़ जिला हो जाएगा। और इसके अलावा कपास और गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन कहलाता है, आपका हनुमानगढ़ जिला कहलाता है। तो अपने सही आंसर क्या हो जाएगा, सीकर ऑप्शन सी जवाब सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ।
पांचवा क्वेश्चन आपका है, हाल ही में राजस्थान में पहली बार स्थापित किए गए डिजिटल फोरेंसिक साइबर लैब का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पर किया गया। आपको बताना है कि राजस्थान में पहली बार स्थापित किए गए डिजिटल फोरेंसिक साइबर लैब का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पर किया गया है। चारों ऑप्शन में से सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब, यानी कि जयपुर में आपके फोरेंसिक डिजिटल साइबर लैब का उद्घाटन हाल ही में किया गया है। चलिए पढ़ते हैं, सभी ऑप्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे, सभी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले अपना ऑप्शन आ रहा है जयपुर के बारे में पढ़े अपन। तो जयपुर के बारे में दो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हो जाएंगे। सबसे पहला हो जाएगा आपका राजस्थान साइबर पुलिस मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो जयपुर में स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना। और देश की आपके अग्रणी AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फोरेंसिक टूल्स कहाँ पर लागू किए गए हैं, तो जयपुर में किए गए हैं। चलिए अजमेर के बारे में पढ़े अपन। तो आपके RRB अजमेर ने साइबर सेफ्टी अभियान हाल ही में यहाँ पर शुरू किया है। साथ ही शिक्षा बोर्ड के कारण डिजिटल अपराधों के केस अधिक यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जोधपुर के बारे में पढ़े अपन। तो जोधपुर में आपके साइबर सेल यानी कि वेस्ट जोन का एक बड़ा केंद्र उभर कर आया है। साथ ही डिजिटल फ्रॉड मामले में निस्तारण यहाँ पर तेजी से निपटाए जा रहे हैं। चलिए भरतपुर के बारे में अगर अपन दो महत्वपूर्ण बात देखें तो सबसे पहले आपका हो जाएगा रेल साइबर अपराधों का परीक्षण केंद्र यहाँ पर रहा है। साथ ही ये वन्य जीव अपराध से संबंधित डिजिटल निगरानी भी यहाँ होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगी ये दोनों लाइनें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, राजस्थान वन विभाग द्वारा 2025 में शुरू की गई ग्रीन डेजर्ट मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपको बताना है कि राजस्थान वन विभाग द्वारा 2025 में शुरू किए गए ग्रीन डेजर्ट मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि पश्चिमी राजस्थान में वन क्षेत्र का विस्तार करना। तो राजस्थान वन विभाग द्वारा 2025 में शुरू किए गए आपके ग्रीन डेजर्ट मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा आपका, तो पश्चिमी राजस्थान में वन क्षेत्र को क्या करना है, विस्तार यानी बढ़ाना हो जाएगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा ये भी। चलिए पढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। ये ऑप्शन आपका है रेगिस्तान में पर्यटन का बढ़ावा। तो ये आपके डेजर्ट टूरिज्म से संबंधित हो जाएगा। यहाँ पर डेजर्ट टूरिज्म इसका रेगिस्तान में हाल में पर्यटन को बढ़ावा मिला है। साथ ही इसके वन विस्तार से कोई संबंधित नहीं होगा ये। इसके अलावा अपन पश्चिमी राजस्थान में वन क्षेत्र का विस्तार के बारे में पढ़े तो यह कार्यक्रम आपके एरिड फॉरेस्ट डेवलपमेंट मॉडल पर बेस्ड होगा। साथ ही बाड़मेर जैसलमेर में आपको प्रोस्पाइस नेटिव स्पेशल प्लेटफॉर्म इसमें तैयार किया जाएगा। चलिए खनन गतिविधियों को बढ़ाना, इसमें अगर देखें अपन तो माइनिंग विभाग के अधीन के ये आता है। साथ ही वन्य जीव अभ्यारण्यों का निजीकरण देना, इसके बारे में चर्चा करें आपके तो भारत में यह अभ्यारण्य निजीकरण कानूनी रूप से असंभव है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इसका विरोध करता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सातवां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, राजस्थान करंट अफेयर्स का। राज्य सरकार द्वारा घोषित राजस्थान स्टार्टअप ग्रांट स्कीम 2025 के अंतर्गत अधिकतम कितनी सहायता राशि प्रदान की जाएगी। आपको बताना है कि राज्य सरकार द्वारा घोषित राजस्थान स्टार्टअप ग्रांट स्कीम 2025 के अंतर्गत अधिकतम कितनी सहायता राशि इसमें प्रदान की जाएगी। आपको चारों ऑप्शन में से बताना है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 10 लाख रुपए अधिकतम राशि आपको प्रदान की जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, आपको याद रखना है 10 लाख रुपए अधिकतम राशि इसमें प्रदान की जाएगी। चलिए इसके बारे में थोड़ा अगर अपन जानकारी प्राप्त करें तो राज्य सरकार द्वारा घोषित जो कि राजस्थान स्टार्टअप ग्रांट स्कीम 2025 के अंतर्गत आपके मिनिमम राशि कितनी प्रदान की जाएगी, 10 लाख प्रदान की जाएगी। राजस्थान ये आपके इनोवेशन मिशन की आपकी एक नई सीमा इसमें निर्धारित की गई है। साथ ही इसमें आपके शुरुआती स्टार्टअप्स को प्रोटोटाइप टू मार्केट मदद के लिए यह आदर्श राशि इसके रूप में प्रदान की जाएगी। तो ये थे आज के राजस्थान करंट अफेयर्स के साथ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इन क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे सेशन के खत्म होने पर कमेंट में पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। साथ ही आप अगला वीडियो या फिर और किसी भी टॉपिक के बारे में जानकारी चाहते हैं तो भी आप मुझे वहाँ पर बता सकते हैं। आपके सभी समस्याओं का सोल्व वहाँ पर बता दिया जाएगा। चलिए चलते हैं आगे। अब आपके लिए जो क्वेश्चन आ चुका है इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन आपके लिए है, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला सुरक्षा हेल्पलाइन 2025 का नंबर इनमें से क्या है। ये आपको बताना है कि राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला सुरक्षा हेल्पलाइन 2025 का नंबर क्या है। आपको ऑप्शन है ए 101, बी 1020, सी ऑप्शन है 1030 या डी ऑप्शन है 1121। इसका सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। सही जवाब देने वाले व्यूअर्स को रेंडमली सेलेक्ट होने पर JBN एजुकेशन टीम के द्वारा राशि पुरस्कार प्रदान की जाएगी। चलिए चलते हैं आगे। अब जो मैंने आपको कल क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ।
राजस्थान सरकार ने 2030 तक बाल विवाह मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। पुलिस द्वारा चलाया गया संबंधित विशेष अभियान इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑपरेशन लाडली। आपके इससे बाल विवाह मुक्त राज्य बनाने का राजस्थान सरकार का लक्ष्य कब तक है? तो 2030 तक राजस्थान सरकार का ये लक्ष्य हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब मैंने आपको जो वन लाइनर के रूप में पूछे थे, आरपीएससी, आरएसएसबी आदि के वन लाइनर के रूप में मैंने 5 क्वेश्चन पूछे थे, उनका पहले का आंसर आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन पूछा था मैंने, राजस्थान की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 66.11% आपकी कुल साक्षरता दर हो जाएगी। चलिए अगला है, राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर कितनी हो जाएगी? तो आपकी 79.19% हो जाएगी। राजस्थान में आपके महिला साक्षरता दर कितनी हो जाएगी? तो 52.12% आपके महिला साक्षरता दर हो जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट है तीनों क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम की दृष्टि से। चलिए चौथा क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था, राजस्थान में आपके उप स्वास्थ्य केंद्र यानी कि सब हेल्थ सेंटर कितनी आबादी पर स्थापित किए जाते हैं? तो आपके 1000 की आबादी पर आपके उप स्वास्थ्य केंद्र की आपके यहाँ पर स्थापित किए जाते हैं। साथ ही पांचों क्वेश्चन आपके राजस्थान में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि पीएससी में कितनी आबादी पर स्थापित किए जाते हैं? तो 30,000 की आबादी पर स्थापित किए जाते हैं। तो ये थे आपके 5 क्वेश्चन कल के। आज जो आपके क्वेश्चन बताने हैं, पांचों का आंसर आपको बताने हैं, वो आपके सामने आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, राजस्थान के आपके 33 जिलों में से कितने जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे? आपको ये बताना है इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता कहाँ खुलवाए जाते हैं? ये आपको बताना है। तीसरा आपको बताना है, राजस्थान में राजस्थान परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? आपको बताना है, यहाँ पर थोड़ा कोमा है। साथ ही चौथा आपको क्वेश्चन बताना है, राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई कहाँ पर है? किस जिले में है, या फिर किस जिले में है, ये आपको बताना है। पांचों क्वेश्चन बताना है, राजस्थान में सड़कों की न्यूनतम लंबाई कौन से जिले में है, ये आपको बताना है। इन सभी सही जवाबों को आपको कमेंट में बताना है। सही उत्तर आपके इनके कल के वीडियो में फिर से बताए जाएंगे। तो ये था आज की आपके राजस्थान करंट अफेयर्स की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो ये वीडियो को लाइक करें, सबके साथ अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। सबके चैनल पर आप JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल को, इस क्लास को शेयर करें ताकि सब अधिक से अधिक इस JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर जुड़ पाए। साथ ही चैनल पर अगर आप पहली बार आए हों, चैनल पर नए हो, तो आप चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में पास में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो अपडेट ऐसे ही आपको अपने मोबाइल पर मिलते रहे। साथ ही इस क्लास की अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो JBN एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल के लिंक से जुड़कर आप वहां पर PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी प्रकार JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर जुड़कर तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और आप निरंतर तैयारी अच्छी करते रहिए। तो मिलते हैं राजस्थान की करंट अफेयर्स की अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।